लेकिन आज का मुद्दा क्या है, हम किस सब्जेक्ट पर आज बहस करने जा रहे हैं, उसके पहले देखिए ये रिपोर्ट जो आपको हमको बताएगी कि आज का मुद्दा है क्या। तो देखिए ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में जीतू पटवारी को पीसीसी चीफ बने करीब 7 महीने का वक्त हो गया है, लेकिन अभी तक वो अपनी नई टीम की घोषणा नहीं कर पाए हैं। इसकी वजह लोकसभा चुनाव को बताया गया। अब उम्मीद जगी है कि कुछ ही दिनों में पटवारी की नई पलटन तैयार हो जाएगी। जीतू दिल्ली से हरी झंडी मिलते ही अपनी टीम का ऐलान कर देंगे। पटवारी की नई टीम में युवा, महिलाओं और अनुभवी नेताओं को मौका मिल सकता है, जो जमीन पर जाकर कांग्रेस को मजबूत करने का काम करेंगे। और खबर यही है कि इस बार पीसीसी चीफ की टीम जंबो नहीं, कॉम्पैक्ट होगी। कॉम्पैक्ट होगी पटवारी की नई पलटन। पटवारी की नई टीम में होंगे करीब 70 से 80 पदाधिकारी। जीतू की टीम में हो सकते हैं 20 से 25 प्रदेश उपाध्यक्ष। 30 से 35 के बीच बनाए जा सकते हैं महासचिव। करीब 40 प्रदेश सचिव भी बनाए जा सकते हैं। कमलनाथ के कार्यकाल में थी जम्बो टीम। करीब 50 नेताओं को बनाया गया था उपाध्यक्ष। 105 महासचिवों की हुई थी नियुक्ति। जीतू के दिल्ली दौरे से उम्मीद बढ़ी है कि जल्दी ही पीसीसी की नई टीम अस्तित्व में आ जाएगी। कांग्रेस का दावा है कि इस बार टीम जोश और ऊर्जा से भरी छोटी टीम होगी, जो कांग्रेस को आगे बढ़ाएगी तो बीजेपी को मजबूत चुनौती पेश करेगी। वहीं बीजेपी पटवारी की नई पलटन को लेकर सवाल खड़े कर रही है। संविधान के हिसाब से तो छोटी टीम रहती है, जितने जिले रहते हैं स्वाभाविक हिसाब से। अब अध्यक्ष जी तय करेंगे कि और पार्टी हाईकमान तय करेगा कितने लोगों को इसमें एडजस्ट करना है। कब तक क्या आ जाएगी उमंग में? मैं समझता हूँ कि आने वाले 5-7 दिन में आ जाएगी। जी बिल्कुल जल्द आएगी कार्यकारिणी। अच्छे चेहरे होंगे और आगामी रणनीति पार्टी की संगठनात्मक स्तर पर और ज़मीनी तौर पर कैसी हो उसका भी अभी जो 2 दिन का मैराथन मंथन हुआ है उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण निर्णय सामने आए हैं। उन पर एआईसीसी से चर्चा के बाद प्रदेश अध्यक्ष जी को ठोस निर्णय लेंगे और वो सतही तौर पर दिखाई भी देंगे। 250 से ज़्यादा महामंत्री और 400 से ज़्यादा उपाध्यक्ष, ये उनकी कार्यशैली है और उस संस्कृति से अलग वो अपने आप को कर नहीं सकते। इतने जो दबाव होते हैं इनके पास छत्रपों के, उससे पार नहीं निकल सकते। कोशिश जरूर करेंगे लेकिन कर नहीं पाएंगे। फिर भी जो भी कुछ करना है ये उनके खुद का मैटर है, उनके दल का मामला है। लेकिन मध्य प्रदेश में जिस तरीके से वो लगातार ज़मीन अपनी खोते जा रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि इस टीम के परिवर्तन के बाद भी कोई सर्वाइवल के चांस है। 16 दिसंबर को जीतू पटवारी ने मध्य प्रदेश कांग्रेस की कमान संभाली थी। उसके बाद लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को करारी शिकस्त झेलनी पड़ी है। हार के बाद भी आलाकमान का पटवारी पर भरोसा कायम है, जो अपनी नई टीम का खाका खींच चुके हैं। बस उसके ऐलान का इंतजार है। योद्धाओं के सामने आते ही प्रदेश के सियासी समर में कांग्रेस का अलग अंदाज और मिजाज देखने को मिलेगा। कांग्रेस की थीम बनकर जीतू की नई टीम सामने आएगी, इसका भरोसा पार्टी नेतृत्व को है। नमस्कार, आज का मुद्दा में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं शरद द्विवेदी। और आज का हमारा मुद्दा है कांग्रेस की विनिंग थीम, पटवारी की नई टीम। याद न जाए बीते दिनों की, ये मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ का एक बहुत खूबसूरत गीत है। और बीते दिनों की याद वाकई नहीं जाती, लेकिन कसक बीते दिनों की भी होनी चाहिए। जो अच्छे दिन रहे, जाहिर तौर पर जो अच्छे दिन हैं कसक उन्हीं की होती है। लेकिन ऐसा लगा बीच में कि कांग्रेस के मन से वो कसक भी जाती रही है, जो अच्छे दिन उसके आज़ादी के बाद राज्यों में और केंद्र में करीब करीब 4 दशकों तक उसकी सरकारों का स्वर्णिम युग जो रहा है। लेकिन अब लगता है कि वो कसक बढ़ रही है और उसी का नतीजा हमने देखा कि 40 की जो संख्या थी उससे आगे बढ़कर वो 99 हुई है। केंद्र की अगर हम बात करें, मध्य प्रदेश में ज़रूर जोर लगाने की ज़रूरत है क्योंकि 29 सीटें चली गई लोकसभा में, लेकिन कांग्रेस तैयार कर रही है। और पटवारी की पलटन क्या इसका जवाब दे पाएगी बीजेपी को?
बड़े सवाल हैं, लेकिन पहले देखिए बंसल न्यूज़ के वो सुलगते सवाल क्या है। क्या जीतू पटवारी की नई टीम में दिखेगी दिल्ली की दखल की झलक? पहला सवाल, क्या राहुल गांधी इस बार बहुत इंटरेस्ट लेंगे? दूसरा सवाल, क्या पटवारी की टीम कांग्रेस की विनिंग थीम को वापस लौटा पाएगी, यानी आप जीत की पटरी पर लौट पाएंगे क्या? और तीसरा सवाल, कॉम्पैक्ट यानी मुकम्मल टीम संतुलन के लिहाज से पीसीसी चीफ के लिए क्या ये संतुलन साधना आसान होगा? क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण टीम है। एक क्षत्रपों की पार्टी में आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आप एक कॉम्पैक्ट टीम चुनें, क्योंकि कई बार जैसा हम सुनते हैं कि मुंबई के सेलेक्टर्स भारतीय क्रिकेट को चुनते समय एक दौर ऐसा भी था कि कहा जाता था कि 11 में से 6 प्लेयर मुंबई के होते थे, क्योंकि सेलेक्टर्स में चयनकर्ताओं में दबदबा मुंबई का होता था। लेकिन अब सिचुएशन बदली है, तो क्या कांग्रेस में भी बदली है? जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिल लीजिए। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार, बल्कि वरिष्ठतम पत्रकार मध्य प्रदेश के दिनेश गुप्ता जी, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ रहेंगे। अभिनव बरोलिया जी हैं, प्रवक्ता हैं, कांग्रेस के युवा नेता हैं, उनका बहुत स्वागत है दिनेश जी के साथ। और राजपाल सिंह सिसोदिया हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, उनका भी बहुत स्वागत है। दिनेश जी, पहला सवाल तो जैसा हमने बंसल न्यूज़ का सवाल भी आपने देखा, क्या लगता है आपको, पटवारी को फ्री हैंड रहेगी अपनी पलटन चुनने के लिए, या दिल्ली इस बार क्षत्रपों की इस व्यवस्था में कहीं हस्तक्षेप करेगा और एक ऐसी संतुलित टीम चुनने के लिए खुद भी एक प्रेशर ग्रुप होगा कि भैया अब आपको 2028 के लिए हमें मध्य प्रदेश में जीत का स्वाद चखाना है, तो अब तो हम हस्तक्षेप करेंगे? कैसे देखते हैं आप पटवारी की नई टीम जो होने जा रही है? 4 साल तक तो कोई चुनाव है नहीं शरद जी, तो उस चुनाव का जो दबाव होता है कि उसमें कई बार एडजस्टमेंट बहुत ज़्यादा होती है, तो आप एडजस्टमेंट की पॉलिटिक्स से तो बाहर आ गए, जो सबसे बड़ी चीज़ होती है। फिर छत्रपों की दबाव की बात आती है, जो कांग्रेस में सामान्य चीज़ है। अब छत्रप कांग्रेस में बचे कितने हैं जिनका कोई दबाव होगा? सिंधिया जी नहीं है, सुरेश पचौरी नहीं है, कमलनाथ जी कितना जो है अपना प्रेशर डालते हैं, दिग्विजय सिंह जी के बारे में कितना पार्टी सोचती है। तो अभी जो देखा जाए ना, तो अभी पटवारी जी जरा बिन बिन सिचुएशन में कुछ भी करेंगे तो उनके पास अपॉर्चुनिटी बहुत है, आप जिसको भी लेंगे, क्योंकि बहुत सारे नेता छोड़ के जा चुके हैं, तो वो भी आपके सामने कोई चुनौती नहीं है कि हमको जिलों में किस तरह से एडजस्ट करना है। जो बचे हुए हैं उनको आपको चार्ज करना है और एक कॉन्फिडेंस लाना है। आप छोटी टीम बनाए, बड़ी टीम बनाए, चुनौती तो ये है कि आपको लोगों को जोड़ना है अपने के साथ और पब्लिक से कनेक्ट बनाना है, तब वो टीम इफेक्टिव होगी। आप केवल पदाधिकारी बना देंगे, जैसे हमने देखना ना 5-7 साल से केवल कांग्रेस में पदाधिकारी नियुक्त होते हैं, किसी का भी कोई नाराजगी आई तो एक जनरल सेक्रेटरी बना दिया, आप वाइस प्रेसिडेंट बना दिया, और किसी को याद भी नहीं था कितने वाइस प्रेसिडेंट हैं, कितने जनरल सेक्रेटरी हैं। तो ऐसी टीम से भी कोई ऐसा नहीं है कि लोगों को बड़ा लाभ हो जाता है। तो जब पॉलिटिकल आपको लाभ चाहिए है तो एक कॉम्पैक्ट टीम तो होना ही चाहिए। और फिर जो जिस तरह से राहुल गांधी जी का भरोसा उन पर है, तो वो एक मौका तो देना चाहेंगे नई टीम को कि साहब वो अपने हिसाब से जमावट करें, अपने हिसाब से राजनीति करें। जो सबसे मजबूत स्टेट था वो कमज़ोर था, फिर वापस मजबूत हो जाए, एक चांस ले रही है कांग्रेस। मुझे लगता है उसी पर वो पटवारी जी जो सजेस्ट करेंगे तो मैक्सिमम तो मान ली जानी चाहिए। यानी दबदबा पटवारी साहब का रहने की संभावना है, क्योंकि फ्री हैंड उन्हें मिल सकता है, क्योंकि राहुल गांधी से उनकी जो नज़दीकियां हैं वो किसी से छिपी नहीं हैं, और इसका फ़ायदा उठाते हुए, और ये एक उनके लिए मौका है, और जो शायद बहुत ही क्रूशियल मौका है, जिसे आप कहते हैं वर्ल्ड कप के पहले का मौका है, कि इस टूर्नामेंट में अगर आप कप ले आए तो आप कप्तान, रियल मीनिंग में कप्तान हैं। सिसोदिया साहब, एक शेर है जो ये कहता है कि दर्द का हद से गुजर जाना दवा होता है, और यही वजह है कि आप राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस को खारिज करते रहे, इंडिया गठबंधन को खारिज करते रहे, और वो वहाँ आकर खड़े हो गए जहाँ बीजेपी से दूरी चंद कदमों की ही थी। जितनी सीटें बीजेपी को मिलीं, कांग्रेस ज़रूर 99 के फेर में उलझ गई, लेकिन मध्य प्रदेश में भी ये गलती मत करिएगा कि कांग्रेस को समझ लीजिए कि ये तो गुटबाजी में उलझी है, क्षत्रपों में उलझी है, क्योंकि चोट लग चुकी है कांग्रेस को और वो दिल पे लगी है, और दिल पे जब चोट लगती है तो संगठन हो, व्यक्ति हो, कुछ कर ही गुजरता है। क्या कहेंगे आप? शरद जी, वैसे तो ये इनका अंदरूनी मामला है जी।
जीतू पटवारी जी को कार्य समिति बनाना है और उनको अभी तक बना देना चाहिए थी, पर जो भी है अब सुन रहे हैं। वैसे कई बार सुना हमने इसी प्रकार से जी से पिछले 6 महीने की अगर हम बात करें तो कई बार ऐसी चर्चाएं भी हुई, मैं भी शामिल हुआ ऐसी चर्चा में कि वह होने वाली है, बस होने वाली है, पर अभी तक हुई नहीं है। अब कह रहे हैं कि हो जाएगी, पर दिल्ली उनका जो कहता है, कांग्रेस का दिल्ली जो है राष्ट्रीय नेतृत्व ये कहता है कि पुअर परफॉर्मेंस जो स्टेट्स है उसमें जीतू पटवारी जी का स्टेट है। जीतू पटवारी जी ने जिस प्रकार से नेतृत्व संभालने के बाद हार के कीर्तिमान बनाए हैं मध्य प्रदेश, ये कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाता है, इंगित करता है, जिस बात को हम हमेशा कहते हैं कि कांग्रेस मध्य प्रदेश की जो है वो वर्तमान में क्राइसिस के दौर से गुजर रही है। उसका कांग्रेस का वार्ड स्तर से लगा के प्रदेश स्तर तक के नेता से अगर हम जनप्रतिनिधि से बात करते हैं तो वो कंफ्यूजन में, उसे समझ में नहीं आ रहा कि करना क्या है। प्रवक्ता जब हमारे साथ डिबेट में आते हैं तो कई बार ये भी एक ही डिबेट में 2 तरह की बात करके अपना कंफ्यूजन सार्वजनिक कर देते हैं। तो ये कांग्रेस मतलब कंफ्यूजन, कांग्रेस मतलब क्राइसिस, और मध्य प्रदेश की कांग्रेस मतलब छत्रों में उलझी हुई कांग्रेस होती है। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अजय सिंह राहुल भैया का पिछले दिनों में बयान देख सकते हैं, सज्जन वर्मा जी का देख सकते हैं, तमाम नेताओं के बयान आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं। खैर ये इनका कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, पर मैं ये कहना चाहता हूँ जो 2 चुनाव थे, प्रमुख चुनाव थे जिसमें कांग्रेस को अपना परफॉर्मेंस करना था, वो दोनों चुनाव इन्होंने बिना कार्य समिति के लड़े। अब तो यह है कि टुकड़ा साफ है, मैदान खाली है। अब खाली मैदान में सामने कुछ भी करते हो, क्योंकि सामने टीम सब जो है 2 दबाव बनाने वाले नेता है जीतू पटवारी जी के, वो खुद दबाव में है। दिग्विजय सिंह जी हारे हुए हैं, कमलनाथ जी उनके बेटे हारे हुए हैं। अब ये खुद जो दबाव बनाने वाले लोग थे, ये दबाव में, ऐसे में मैं गुप्ता जी की बात को आगे बढ़ाता हूँ कि जीतू पटवारी जी के सामने एक अवसर भी है, पर जीतू पटवारी जी इस अवसर का भी लाभ लेते अभी फिलहाल तो नहीं दिख रहा। बस आपकी एक बात में ही उम्मीद झलक गई कि एक अवसर भी है, निश्चित तौर पर एक अवसर है, और अवसर ये है कि आपके पास अब गंवाने के लिए कुछ नहीं है। अब इससे नीचे आप क्या जाएंगे कि 29 सीटें आप हार गए लोकसभा की, 163 का जनादेश 4 महीने पहले आए विधानसभा चुनाव में है। अब आप क्या गंवाएंगे? हाँ, आपके जितने बड़े नेता थे जिनको जाना था वो जा चुके हैं, शायद 5-10 और चले जाएंगे इन 4 वर्षों में चुनाव के पहले पहले। इससे ज़्यादा बुरा क्या होगा? और शायद यही वो उम्मीद की किरण कांग्रेस के लिए, अगर वो इसको बनाती है, जैसा अवसर की बात है कि जब आपके पास दबाव इसलिए ख़त्म हो जाता है कि अब क्या गंवाएंगे, अब क्या है? कुछ भी नहीं है। अभिनव जी, इसी पर मेरा सवाल है, क्या आपदा ही अवसर है आपके लिए? देखिए शरद जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि आपने वर्ल्ड कप के दौर देखे होंगे, क्रिकेट की बात आप अभी कर रहे थे, तो जिस तरीके से वेस्ट इंडीज़ की टीम एक समय बहुत शबाब पर थी और बहुत घमंड अहंकार से लबरेज रहती थी, और हम सब देखते थे कि किस तरीके से उस दौर में कपिल देव जी आए थे और कपिल देव जी ने वर्ल्ड कप जिताया था हमको। वो फाइनल भी देखा होगा आपने और मूवी भी देखी होगी कपिल दा की। तो हमने उस समय ये सोचा था कि कपिल कैसे करेंगे ये सब, और आज भी उसी तरीके से जब रोहित शर्मा वर्ल्ड कप में, हम धोनी के बाद T20 वर्ल्ड कप नहीं जीत पाए थे, लेकिन हमारी टीम ने वापस वो वर्ल्ड कप T20 जीत के दिखाया। जीतू पटवारी जी की शैली जिस तरीके से पिछले 5-6 महीने में हम देख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं कपिल देव और रोहित शर्मा जी की तरह ही है कि पूरा प्लानिंग के साथ। आपने देखा होगा कि जब वो बन के आए तब 1-1.5 महीने बाद लोकसभा चुनाव अनाउंस हो गया, तो इस कारणवश चुनाव में सब लोग लग गए, कैंडिडेट्स हुए, चुनाव एक बड़ा चुनाव था। लोकसभा चुनाव में हमें जो उम्मीदें थी हम वो पूरी नहीं कर पाए। कहीं ना कहीं एक नया अध्यक्ष पार्टी को मिला था और उन्होंने कोशिश बहुत करी, लेकिन वो रिजल्ट नहीं मिले। लेकिन अब जिस तरीके से आप देखेंगे कि विधानसभा में उमंग सिंघार जी ने पूरी ताकत से जनता के मुद्दों को उठाया, नरसिंह घोटाले को उठाया, प्रदर्शन करे, हमारे यूथ कांग्रेस और NSUI के लोगों को मोटिवेट किया जीतू पटवारी जी ने, तो ये कहीं ना कहीं आगे दिख रहा है, ये रुझान दिख रहे हैं कि और सपोर्ट कर रहे हैं सभी लोग। आप ठीक है, बयान सभी नेता देते हैं, चाहे दिग्विजय सिंह जी हो, चाहे अजय सिंह जी हो, अरुण यादव जी हो, सभी ने पॉजिटिविटी में बयान दिए, कहीं नेगेटिविटी नहीं है वहां पर कि कांग्रेस को खराब कहने की बात कही हो, सिर्फ जीतू पटवारी जी को मोटिवेट करने की बात रही है। तो आने वाले समय में यहाँ कोई छत्रप वाली बात नहीं है। लोग ऐसे भ्रम फैलाते हैं कि छत्रप हैं या ये सब है, ऐसा कहीं नहीं है। सब लोग गाइड करते हैं, सीनियर्स हो, शरद जी आप भी यहाँ पर जिस तरीके से आपकी टीम है उनको आप गाइड ही करते होंगे कि आपको ये गलत कर रहे हो तो आपको ऐसा करना चाहिए। ये हर संगठन में होता है, हर इंस्टीट्यूट में होता है।
तो आगे आप देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी और जीतू पटवारी जी का जो नेतृत्व है वो मध्य प्रदेश में आपको जनता के मुद्दों पर लड़ता हुआ दिखेगा और कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करता हुआ दिखेगा। जो हमारा एक युवा है, हमारा जो हर वर्ग है, चाहे वो ओबीसी वर्ग हो, चाहे एससी वर्ग हो, चाहे एसटी वर्ग हो, सभी को साथ कर चलेगा। और जो लगातार कांग्रेस पार्टी की सोच रहती है, हम किसी को भी नहीं छोड़ते। मध्य प्रदेश में जो स्थिति आज है वो आने वाले 1 साल में बहुत बेहतर आपको शरद जी देखने को मिलेगी। दिनेश जी, जीतू पटवारी कुछ उसी तरह की चुनौती का सामना कर रहे हैं जैसा 14 और 18 में राहुल गांधी जी ने किया, और ये माना गया कि जुड़ाव नहीं है, कनेक्ट नहीं है, समझ नहीं रहे हैं, पार्टी को नहीं समझ रहे हैं, जनता की भावनाओं को नहीं समझ रहे हैं। जीतू पटवारी जी के लिए भी ये एक मौका है। मौका ये भी है कि वो राहुल जी की तरह या लाल कृष्ण आडवाणी जी की तरह या और पीछे चलें तो गांधी जी की तरह, जिनको उनके राजनीतिक गुरु ने कहा था कि भारत को समझना है, राजनीति में आने से, सार्वजनिक जीवन में आने से पहले तो भारत को समझो। अब हम देख रहे हैं राहुल जी का अप्रोच 2 यात्राओं के बाद बहुत बदला है, कॉन्फिडेंस बदला है। और जैसा गालिब का वो शेर कहता है कि जिसका लुब्बे लुआब ये है कि बदल कर वेश फ़कीरों का तमाशाए अहले करम देखते हैं। तो आप जनता के बीच जाते हैं तभी वो फीडबैक मिलता है। जीतू पटवारी को क्या करना चाहिए? टीम तो वो बना ही रहे हैं, आपका क्या और इस पे सबमिशन है? टीम तो देखिए वो तो बननी ही है। आप जिसको चाहेंगे, जो आपके पास मौजूद बेहतर लोग हैं उनमें से बनाएंगे। आइडेंटिटी क्राइसिस जो होती है ना राजनीति में, वो जो है सबसे घातक होती है। आप देखिए कि कमलनाथ जी तो बहुत बड़ा नाम थे, लेकिन उनका कनेक्ट नहीं था। नाम के साथ कनेक्ट भी होना चाहिए, उनके साथ आइडेंटिटी की प्रॉब्लम नहीं थी। तो यहाँ तो दोनों चीज़ें बनानी है, एक आइडेंटिटी भी और कनेक्ट भी। और जब आप विपक्ष में होते हैं तो जनता को ये लगना चाहिए कि 24/7 हमारे साथ कोई नहीं है, सरकार नहीं सुन रही है तो विपक्ष तो सुन रहा है, हमारे साथ कोई नेता तो हैं। तो जब तक आप ग्राउंड पर नहीं होंगे, कांग्रेस की जो हम देख रहे हैं ना कि यदि 23 में ऐसी स्थिति थी तो कहीं ना कहीं ये माना गया कि जो मुद्दे थे उनसे वो जुड़ाव पैदा नहीं हुआ। तो जुड़ाव बहुत ज़रूरी है। आप टीम तो अपना काम करती है, अध्यक्ष अपना काम करते हैं, क्योंकि आप अभी बिल्कुल यंगस्टर हैं, उस हिसाब से आपको एक अनुभवी टीम की भी ज़रूरत होगी जो आपको गाइड कर सके। जो बाहर से गाइड कर रहे हैं वो अंदर से गाइड करें, मुद्दों को लेकर गाइड करें। तो संतुलन हर स्तर पर ज़रूरी है, पूरे मैदानी स्तर पर ज़रूरी है। तो बहुत सारी चुनौतियाँ भी उनके सामने हैं जो खुद को अपने आप को जिस तरह से, हाँ, राहुल गांधी जी ने जिस तरह से किया ना कि उन्होंने उनके लिए भी उसी तरह के चैलेंज है। बिल्कुल, आपने ये बात बड़ी महत्वपूर्ण कही है। यशपाल जी, जब भी प्रदर्शन आशा के अनुरूप नहीं होता है, जैसे उत्तर प्रदेश है, लोकसभा इलेक्शन के जो नतीजे उत्तर प्रदेश के रहे, वो कहीं ना कहीं बीजेपी अंदर से तो जानती है कि आत्मनिरीक्षण उसका करना होगा। भले ही संविधान की बात उठे या बीजेपी का आरोप है कि विपक्ष ने जनता को मिसगाइड किया, लेकिन ये समझना तो पड़ेगा। और मध्य प्रदेश की राजनीति में हमने देखा कि कांग्रेस इसलिए चोट खाती है कि वो उम्मीद करती है कि बीजेपी की गलतियों से उसे फ़ायदा होगा, बीजेपी के बड़े नेताओं में जो कथित प्रतिस्पर्धा है उसका फ़ायदा मिल जाएगा, कार्यकर्ता नाराज़ है, घर बैठ जाएगा तो हमें फ़ायदा मिल जाएगा। और बीजेपी भी ये मान के चलती है कि ये एकजुट नहीं हो सकते, क्षत्रपों की पार्टी है, लेकिन इसी में कई बार चूक हो जाती है। तो चूक आपको भी नहीं करनी है, क्या कहेंगे? निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी, अभी आप अमरवाड़ा के चुनाव में देख रहे हो जी, हम जो है वो गंभीर रहते हैं। राजनीतिक क्षेत्र में जब काम करते हैं तो हमारा सिस्टम है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित एक राजनीतिक दल है, और दल नहीं है, परिवार है। और हम परिवार की भांति एक दूसरे के उस मैकेनिज्म को, सिस्टम को नीचे तक लेते जाते हैं। अब जब सिस्टम बेस्ड हमारा एक तंत्र है, उस तंत्र को जब हम नीचे तक लेते जाते हैं तो उसमें ये सब प्रकार की चिंताएं होती है जो भी आपने व्यक्त करी जी। अगर उत्तर प्रदेश में कोई बात आई है तो उसको भी बहुत उस पूरे सिस्टम ने अपने मैकेनिज्म में डाला है। उसका रिजल्ट भी और उसको कैसे दुरुस्त करना वो भी मैं समझता हूँ हो चुका है, और उस पर अमल शुरू हो चुका है। ये पार्टी की नित्य सतत चलने वाली एक प्रक्रिया है, चरेवेती। हम लगातार निरंतर जो है इन सब विषयों का चिंतन मनन करने के लिए, अलग अलग कामों के लिए अलग अलग हमारे पास नेता और कार्यकर्ता है। जहां तक मध्य प्रदेश में सवाल है, मध्य प्रदेश में हम बहुत अच्छी स्थिति में हैं। तो निश्चित तौर पर आज हम जब शीर्ष पे है तो हमें और ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता है। और जब और ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता, तो आप देख रहे हैं कि हमारा संगठन भी पूरी सक्रियता से लगा है। जहां एक तरफ विधानसभा का अभी सत्र चल रहा था, विधायक गण और सरकार पूरी उस सत्र में अपना परफॉर्मेंस बताने में लगी थी, तो वही संगठन
पूरी तरह से अपने कार्यक्रमों के माध्यम से और कार्यकारिणी में जो अभी कार्यक्रम अगले 2 माह के तय हुए हैं उसके माध्यम से हम समाज के बीच में, अभी हमारा पौधारोपण का कार्यक्रम चल रहा है, हमने भी किया कल गाँव में, सब जगह चल रहा है। 5 जून पर्यावरण दिवस से लेके तो पूरे अगस्त के माह तक चलने वाला है। मोदी जी ने आह्वान किया है एक पेड़ माह के नाम। तो ये एक पेड़ की बात नहीं है, उस पेड़ के माध्यम से समाज के बीच में जाके जो हम बात कर रहे हैं, हम निरंतर कार्यक्रमों के माध्यम से जनता के बीच में, योजनाओं के माध्यम से जनता के बीच में हमारे कार्यक्रम सतत चल रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी हर क्षेत्र में, हर सर्वधारा के लिए सबको साथ में लेकर उनके विकास की बात। शुभकामनाएं, आप इस तरह से आगे बढ़ें और कांग्रेस को भी शुभकामनाएं। वक्त कम है अभिनव जी, लेकिन मैं जानना चाहूँगा कि जैसे एक लोक कथा कहती है कि एक युवा पुत्र पर जब अचानक अपनी बहन की शादी का दायित्व आन पड़ा, परिवार में कोई बुजुर्ग नहीं था, तो उसने अपने एक वरिष्ठ रिश्तेदार बुजुर्ग से पूछा कि मैं क्या करूं, घर में मेरे अलावा कोई नहीं है। तो उसने कहा बुजुर्गों का सम्मान करना, उनके पैर छूना, छोटों को प्यार देना और सबको साथ लेकर चलना। जो तुम्हारे पिता की परंपरा रही है उससे दाएं बाएं मत होना। इतना करोगे शादी कब संपन्न हो जाएगी पता नहीं चलेगा। जीतू पटवारी जी को भी शायद यही करना है। अरुण यादव जी, अजय सिंह जी और जितने वरिष्ठ जी हैं और जितने समवर्ती जी हैं और जितने अनुज जी हैं, इन सब के साथ एक प्रेम का व्यवहार, क्योंकि कांग्रेस की मध्य प्रदेश में अब तक चुनौती को इसे ही माना गया। बिल्कुल शरद जी, बिल्कुल। मैंने अपने शुरुआती वक्तव्य में यही बात कही थी कि ये एक ऐसा दौर है कि मैंने उदाहरण भी कपिल देव और रोहित शर्मा वाला इसीलिए दिया था कि सभी को साथ कर, क्योंकि सीनियर टीम में बहुत सीनियर लोग भी रहते हैं और जूनियर भी रहते हैं और कई नए लोग आते हैं, तो सभी को साथ कर, जिस तरीके से जीतू पटवारी जी अभी तक 5-6 महीने में जो देखा है हमने, वो सभी को साथ कर चल रहे हैं। कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, अजय सिंह जी, अरुण यादव जी, सभी को, और उमंग सिंगार जी के साथ तालमेल बैठाकर हर मुद्दे पर बात कर रहे हैं, हमारे कार्यकर्ताओं के साथ बात कर रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं। तो ये बताता है कि आने वाले 6 महीने में शायद शरद जी आप खुद बोलेंगे ये वाली बात कि जीतू पटवारी जी ने पार्टी को निखार दिया है। चलिए, शुभकामनाएं आपको भी और बीजेपी को भी। टक्कर दिलचस्प होनी चाहिए। जो इस बार लोकसभा का मैंडेट भी जनता ने शायद यही सोच कर दिया कि कम विपक्ष में मज़ा नहीं आता, विपक्ष भी ऐसा हो कि उसकी आवाज़ में भी दहाड़ हो और सत्ताधारी दल भी ऐसा हो कि उसकी आवाज़ में भी एक गंभीर खनक हो और गूंज हो। तब सदन की डिबेट्स में वो मज़ा आता है जिसका रिफ्लेक्शन हमें 70 और 80 के दशक में, 90 के दशक में मिलता रहा है। बहुत धन्यवाद आप तीनों का। तो कांग्रेस को इस तरफ बढ़ना होगा निश्चित तौर पर। जब वो बढ़ेगी तभी वो समझ पाएगी और जान पाएगी कि समन्वय का, स्नेह का महत्व क्या है। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा। कांग्रेस में बैठक लगातार, मंथन से होगा सुधार। नमस्कार।